हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स कार्ड के सीरीज़ को, टैरो कार्ड के रिवर्स कार्ड के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे रिवर्स में द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, अगर ये एम्प्रेस कार्ड हमें पता है अपराइट में आता है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स वेरी गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को शो करता है। बट अगर ये रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये किसी के लिए भी आया है, जो भी आया सिचुएशन में भी आया है, तो इट्स इम्बैलेंस सिचुएशन को दिखाता है। ऐसा लगता है कि पर्सन जो है उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी दिखाता है, या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी ये शो करता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत गलतियां करता जा रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो ये दिखाता है कि एक होता है ना कि एक जो पावरफुल वुमेन को, अगर हम अपराइट में देखते हैं, बहुत पावरफुल वुमेन को दिखाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक इनसिक्योर, एक टेंस वुमेन को दिखाता है जो कुछ भी कर रही है बट उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, क्योंकि शायद फोकस नहीं है, क्लियर विजन नहीं है, या उस क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पा रहा है वो पर्सन। वुमेन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, नॉट पर्टिकुलरली दैट फीमेल्स के लिए ही होगा ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी चीज़ में अच्छे रिजल्ट्स में। कोई भी काम शुरू करा है तो उसको ख़त्म नहीं करना, लेथार्जिकनेस बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी जब ये कार्ड रिवर्स में आएगा। जब ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपका क्लाइंट है वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, और डिफ़िकल्टी को एक नहीं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, और किसी एक एरिया में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो कहीं भी हो सकता है, वो मे बी करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है। ठीक है, ये रिवर्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? लैक ऑफ ग्रोथ को, ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, और जहाँ तक है, जब आप देखोगे तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसके क्वेश्चंस भी यही होंगे कि वो एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, ठीक है, बट उनके पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। जितनी भी एफर्ट्स करते हैं वो ऐसे कहते हैं ना, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है उनकी मेहनत का। पैसे खर्च कर रहे हैं तो पैसे डूब रहे हैं, कहीं पर पैसे लगा रहे हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक जस्ट गॉन, उनको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। राइट, एंड मनी लॉस को भी दिखाता है। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट लॉस को भी दिखाता है, या आपके ये भी दिखाता है कि आप काम तो कर रहे हो बट डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। दिस ऑल्सो शोज कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर कोई पूछ रहा है कि क्या उसको कुछ स्टार्ट करना चाहिए, नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। प्लानिंग ढंग से करो। कभी कभी लॉसेज हो सकता है, आपने कुछ स्टार्ट करा हो तो लॉस क्यों हुआ, क्योंकि या तो वो राइट टाइम नहीं था स्टार्ट करने के लिए, या आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी उसमें स्टार्ट करने के लिए, आपने कुछ तो कमी करी है, तो वो उस कमी को दिखाता है। अगर आप कर भी रहे हो, आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, आपको पहले प्लानिंग प्रॉपर करनी, देखना है कि हैव यू कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। आप लेट से कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने चाह रहे हो तो आपको देखना है कि आपने उसके लिए होमवर्क अच्छे से करा है, आपने उसकी प्रेपरेशन अच्छे से की, तब करो। क्योंकि अगर आपने हाफ प्लान में ऐसे ही लॉन्च कर दिया तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपका पैसा भी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, जहाँ हम अपराइट में देखते हैं कि आपकी ग्रोथ और सक्सेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वहीं पर ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे हर तरह का प्रॉब्लम हमें दिखती है, छोटे छोटे कामों में भी यू दैट पर्सन इज फेसिंग डिफिकल्टीज। और ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है उसकी जो एफर्ट्स जा रहे हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन ही सही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसको करना क्या है, और कहीं ना कहीं सारे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं, एक गलत रास्ता। शायद वो काम उसके लिए बना नहीं है, शायद वो लाइन उसके लिए बनी है, या उसमें कोई है रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, बट वो उसमें एफर्ट्स करता जा रहा है। एंड में क्या आपके पास आ रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रही, बिकॉज यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, या आपके एफर्ट्स करने के तरीके गलत है, कुछ तो बहुत गलत है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रही, बिकॉज द टाइम इज नॉट राइट फॉर यू। और ये पीरियड जो है ना, टाइम जब एम्प्रेस का रिवर्स में आता है तो ये ऑल्सो क्या दिखाता है कि जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करता है। ठीक है, एक ऐसे जैसे ना, अगर हम यहाँ पे रिवर देखते तो रिवर क्या हो गया, रिवर्स हो गया तो फ्लड आ गया, मतलब फ्लड आ गया मतलब डिस्ट्रक्शन को शो करता है। लैंड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीनरी, उसको क्या हम शो करेंगे, ओवरग्रोन हो गए, ट्रीज खराब हो रहे हैं, बैरन लैंड भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब जो चीज़ें आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही थी अपराइट में, अब रिवर्स में वो सब क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। इनफैक्ट इट वुड बी लाइक, जैसे हमें पता है कि एम्प्रेस अगर अपराइट में आता है तो पर्सन इज फोन्ड ऑफ फैशन, तो अगर जब रिवर्स में आता है तो उसका मतलब ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है चीज़ों पर,
ब्रांड्स पर, पैसों पर, मतलब कहते हैं ना जो मन में आए वो शॉपिंग करे, एक्स्ट्रा वैगन, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों? जो भी पसंद आए लेना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसे खत्म होते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है, बैंक बैलेंस तो खत्म हो ही रहा है, आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स है वो भी बढ़ती जा रही हैं, उसको भी दिखाता है। और रिवर्स में ये भी दिखाते हैं जो आपका एक फैशन का टेस्ट था, जो बहुत एक्सक्यूजिट था, ठीक है, बहुत एक कहते हैं ना क्लासी था, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी कहीं पर भी खर्च कर रहे हो, बिना मतलब के पार्टीज कर रहे हो, गेट टुगेदर क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट स्पेंडिंग मनी। ठीक है, बस कहते हैं ना एक एक अलग ही उस जोन में चले गए और पैसे, और ये भी हो सकते बहुत ज़्यादा ड्रिंक में, बहुत ज़्यादा अल्कोहल में पर्सन पड़ गया, वो भी चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो होते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि अपर राइट में क्या है, एक पर्सन नर्चरिंग है, केयरिंग है। ठीक है, अब रिवर्स में आएगा तो क्या होगा, ये पर्सन या तो ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगा। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द मदर, ठीक है, मदरली फिगर है ना एम्प्रेस की, तो ये ऐसा पर्सन जो मे बी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को कंट्रोल करने लग जाएगा। ठीक है, हर चीज़ में कहते हैं ना कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, वो वाला एटीट्यूड भी पर्सन का हो सकता है। और अगर मदर इन लॉज की भी बात करते तो वो भी ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी। ठीक है, ऐसा जो शायद उनका जो बेटा होगा वो भी उनके सामने नहीं बोल पाएगा, स्टैंड नहीं ले पाएगा, जो मैंने कहा है वही होगा। ठीक है, सिमिलरली मदर इन लॉ, जो भी मदरली फिगर्स होंगे वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं। व्हेन द एम्प्रेस इज कमिंग इन रिवर्स, आपके सपोर्टिंग कार्ड्स भी आपको ऑब्वियसली देखने होंगे कि कौन से आए हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर रहेगा। बट येस, और क्या हो सकता है, एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। ठीक है, हर चीज़ में इंटरफेयर किया, हर चीज़ में कंट्रोल करना, अपने हिसाब से सब कुछ करना। दूसरा हो सकता है बिल्कुल ही ध्यान ना दे, पूरा फोकस खुद पे हो जाए, बच्चों के लिए कोई परवाह ही ना हो। दिस ऑल्सो कैन बी सीन। ठीक है, कि बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं है, या बच्चों में ध्यान नहीं दे रही, अपने पे फोकस है, अपने ही पार्टीज़ में, अपने ही करियर पर, किसी भी तरह से। बट ऐसा नहीं है कि करियर पे फोकस होना बुरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो पर्सन इज़ कम्प्लीटली सेल्फ फोकस्ड है, फैमिली से, घर से, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें ऐसा भी हो जाएगा, दोनों सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा कि पर्सन कहीं ना कहीं एक एज के बाद एक इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करेगा, डिस्कनेक्ट बाकी लोग फील करेंगे पर्सन से। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत डोमिनेटिंग होगा तो भी बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि दूर चले जाए, ठीक है, ताकि साथ में ना रहे। और अगर बिल्कुल इग्नोरिंग होगा तो भी वो यही कोशिश करेंगे कि वो दूर चले जाए, ताकि दे कैन लिव देयर लाइफ, और उनको बुरा ना लगे कि उनका जो मदर है या पार्टनर है वो उनके लिए केयर नहीं कर रही। रिलेशनशिप में भी यही होगा कि पर्सन बहुत ज़्यादा उसके हम आगे लेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या है कि इट ऑल्सो शोज़ हेल्थ की। अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में क्या होगा, अगेन पर्सन बहुत लेजी हो जाएगा, ओवरवेट के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एम्प्रेस अपराइट में भी ओवरवेट होता है, बट दैट ओवरवेट इज दैट कि पर्सन को पता है, पर्सन एक नेचुरल जो ओवरवेट होता है वो हो सकता है, चांसेस है। बट अगर रिवर्स में आ रहा है तो ओबीज होता है ना, कि बस आपने ध्यान नहीं दिया खुद पर, इसलिए आपका वेट इतना बढ़ गया है। आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, कैसे भी खा रहे हो, कोई डाइट पे फोकस नहीं है, कोई टाइम नहीं है खाने का, जब मन किया तब आपने खाना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, आपने अपने आप को ख़राब कर लिया, और तरह से भी बीमारियां भी लग गई है। डिजीज़ को भी दिखाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट फोकसिंग ऑन यूज, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसकी वजह से। इट इज़ नॉट ओनली दैट कि पर्सन मोटा हो रहा है, उसको खुद को मिरर में देख के भी अपने आप को पसंद नहीं कर रहा है, कि वो उसको ऐसा नहीं कि दैट पर्सन इज़ लाइकिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि मैं ऐसा हो गया हूँ या हो गई हूँ, बट उसके बाद भी कोई स्टेप नहीं ले रहा। क्योंकि यू नीड टू, आपको एडवाइस भी करनी अगर हेल्थ में आ रहा है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अडॉप्ट द गुड हैबिट्स। ठीक है, अपने आप पर फोकस करो, अच्छी एक डाइट फॉलो करो, हेल्दी लिविंग पर फोकस बहुत ज़रूरी है। रिवर्स के अंदर हमने देखा लेजीनेस बहुत बढ़ जाएगी, ओवरवेट के चांसेस रहेंगे, आपको ओवरवेट से होने वाली इश्यूज, डायबिटीज़, बीपी, जितने भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकते हैं। कि आपको कुछ लोगों के उसमें भी हो कि दे हैव अ प्रॉब्लम इन वॉकिंग, कि थोड़ा सा उनको कुछ इशू हो जाए जिस वजह से वॉकिंग के या स्टमक रिलेटेड इश्यूज प्लस फर्टिलिटी इश्यूज के बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये होगा कि आप मे बी मिस कैरेज दिखाता है। ठीक है, इट ऑल्सो शोज कि आप
प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई फर्टिलिटी इशू आपके साथ है। अगर बाकी कार्ड भी नेगेटिव है तो येस वो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, बाकी कार्ड पॉजिटिव है तो टाइम पीरियड है, निकल जाएगा, थिंग्स विल गेट बेटर। एंड इट ऑल्सो शोज, अगर हम मदरहुड की बात करते हैं और एम्प्रेस कार्ड रिवर्स में आता है तो ये भी शो करता है कि या तो दैट पर्सन हैज़ लॉस्ट द चाइल्ड, वो चांसेस भी हैं, ठीक है, या फिर वो पर्सन ऐसा है कि वो मतलब बिना चाहता ही नहीं है कि उसकी बेबी हो, डजेंट वांट अ बेबी, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहता है, एंड इट्स नॉट इन दैट डजेंट केयर अबाउट द चिल्ड्रन एंड डजेंट वांट टू बी हैव अ चाइल्ड। अगर वो सिंगल भी है या वो मैरिड भी है तो हो सकता है वो इस ऐसा भी हो, आपको ना, आप अगर पूछोगे तो पता चलेगा कि वो बोले कि उसको अभी नहीं चाहिए बच्चा, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है चिल्ड्रन में, वी आर हैप्पी विद अवरसेल्व्स, वो चीज़ भी यहाँ पे रिवर्स कार्ड में हमें पता चलती है। फैमिली डिसहार्मनी बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको जब रिवर्स में कार्ड आता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में पर्सन बहुत ज़्यादा, इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा तो इरिटेटेड रहने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने पे हो जाएगा कि मुझे ऐसे क्यों बोला, ठीक है। 3 नंबर हमें पता है वैसे भी थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ईगोइस्टिक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, राइट। एंड ये भी हो सकता है कि फैमिली में इसलिए भी इश्यूज हो क्योंकि कोई नया पर्सन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है। तो अगर ये भी आता है कि फैमिली अग्री करेगी नहीं करेगी, इनफैक्ट बहुत बड़ा इशू होने के चांसेस आपकी फैमिली में, अगर एम्प्रेस रिवर्स में आता है। ओके, अगर रिलेशनशिप में आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पर्सन है वो अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ उसका कोई बैलेंस नहीं बन रहा है। एंड एक सेकेंड, और इट ऑल्सो शोज रिलेशनशिप में ऑब्वियसली लड़ाई आपको दिखेगी, आर्ग्यूमेंट्स दिखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखेगी, सेक्स लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, मे बी वो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल को भी ये दिखा सकता है फ्रॉम बोथ साइड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल की साइड से, किसी भी साइड से दिखा सकता है, जिसके लिए कार्ड आया है उसकी तरफ से होगा। पैशन नहीं होगा, वो एक एनर्जी लेवल बहुत डाउन होगा, ठीक है। और ऐसा हो जाएगा पर्सन की वो उसको पसंद ही नहीं होगा कि उसके पास में कोई आए, वो अकेले में ज़्यादा थोड़ा सा अलूफ टाइप पर्सन हो जाएगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो शोज, अगर रिवर्स में आता है तो डिवोर्स के चांसेस को शो करता है, कहीं ना कहीं विडोहुड को भी चीज़ शो करता है, नॉट एवरी टाइम बट येस वो चांसेस भी आपको इसमें दिखेंगे। तो अगर रिलेशनशिप में आ रहा है तो आपको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप उस रिलेशनशिप को बचा पाओ। इन केस, और एम्प्रेस अगर रिवर्स में आ रहा है तो कमिटमेंट इश्यूज को दिखाता है कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं है, हो सकता है एक पार्टनर की बहुत सारे आप अगर पार्टनर के पूछो तो वो ऐसा भी हो सकता है ना कि ही हैज़ इंटरेस्ट इन मेनी गर्ल्स, तो वो चीज़ भी इसमें दिखेगी, ठीक है। 3rd नंबर अगर अपराइट है तो दैट पर्सन इज़ वेरी मोरली ग्राउंडेड, बट अगर वो रिवर्स हो गया तो उसका कोई मॉरल नहीं रह जाएगा, गलत सही उसको कुछ भी नहीं पता, वो गलत करेगा भी तो उसको ऐसे लगेगा उसके पास हमेशा एक्सक्यूज होंगे, उसकी आदत बन जाएगी, वो चीज़ आपको देखोगे, राइट। एंड कंट्रोलिंग नेचर भी हो सकता है पर्सन का, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कंट्रोलिंग हो सकता है, ओवर पोजेसिव हो सकता है, ठीक है, ऑब्सेसिव भी हो सकता है, तो वो इश्यूज तो क्रिएट करेगा ही करेगा, राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, इनफिडिलिटी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर है ना वो भी होगा कि थोड़ा सा इनफिडिलिटी तो है कि वो पर्सन आपको चीट करे, उसके चांसेस है थोड़ा, दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड मोर इन सेक्स, ठीक है, लस्ट ज़्यादा होगा यहाँ पे, वो नर्चर और केयर मिसिंग है, और ज़्यादा फिजिकल डिमांड्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, जब रिलेशनशिप में ये आपका आता है तो। और यहाँ पे मोलेस्टेशन के चांसेस भी हैं कि मे बी इफ़ यू कैन बी, तो बी केयरफुल, ठीक है। इफ़ यू आर विद अ पर्सन, वो हो सकता है आपको मोलेस्ट कर सकता है, या हो सकता है आपको यूज़ कर ले, या हो सकता है वो आपके साथ 1 टाइम के लिए हो बट आपको रियलाइज़ ना होने दे, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अगेन इन बोथ द केसेस वेदर इट्स अ गर्ल और वुमेन, ठीक है।
एंड विमेन के साथ भी हो सकता है, मैन के साथ भी, तो किसी एक जेंडर के लिए प्लीज़ मत लेके चलना इसको, ठीक है। एंड ऑल्सो जब एम्प्रेस रिवर्स में आता है और क्या शो करता है कि पर्सन को ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है घर पे। ऐसे नहीं जैसे कि काम बढ़ता जा रहा है, घर गंदा है, बिल्कुल ध्यान नहीं, खुद का कोई ध्यान नहीं है, ना ही फैमिली का कोई ध्यान है। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर घर में लाइक क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इट्स नॉट मेंटेनिंग इट प्रॉपरली। दैट पर्सन जिसके लिए आया है वो अगर करियर में आ रहा है तो करियर में भी वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उसको कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स पे भी इतना फोकस ना कर रहा हो, जो मन आया पहन लिया, मैंने मुझे जो पसंद है मैंने पहन लिया, बट क्या ओकेजन के हिसाब से वो सही है या नहीं, और ढंग से खुद रेडी नहीं होना। क्योंकि अगर हम एम्प्रेस देखते थे शी इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड, बट अब रिवर्स में क्या होगा कि नहीं है, ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है पर्सन। ऐसे जस्ट एन एग्जांपल लाइक कि अगर गार्डन है तो उसमें बस बढ़ता जा रहा है, आपके प्लांट्स खराब हो रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, डिशेस पड़ी हैं गंदी, यू आर नॉट टेकिंग एनी एनी एक्शन। घर गंदा है, आपको पता है बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हो गया, बट आप उसको निकाल नहीं रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस अपनी पार्टीज़ में, किटी पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है पर्सन। और ऐसी किटी पार्टीज़ में जहाँ पे गॉसिपिंग ज़्यादा होगी, बैक बाइटिंग ज़्यादा होगी, वो चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। हेल्थ में हो गया है। एंड अगर आप ट्रैवल भी करें तो वो कहते हैं ना कि एक ट्रैवल इज़ लाइक कि बिना मतलब का ट्रैवल करना है, ठीक है, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द ट्रैवलिंग ऑल्सो। दैट्स ट्रैवलिंग का ऐसा ची कार्ड है नहीं, बट हाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल है नहीं। सो इफ़ यू कैन अवॉइड प्लीज़ अवॉइड। अगर रिवर्स में आता है, बाकी कार्ड भी नेगेटिव है, तो क्लाइंट को बहुत अच्छे से सजेस्ट करिएगा चीज़ें, ताकि वो थोड़ा सा, क्योंकि आपके सजेशन से ही वो चीज़ें थोड़ा सा देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर साथ में पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो मतलब ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा इग्नोर करोगे, यू विल सी द पॉजिटिव टाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्रेस रिवर्स कार्ड। व्हाट एल्स कैन बी हैपन। अगेन हम देखते हैं कि अगर एम्प्रेस जो है वो बहुत क्रिएटिविटी शो करता है, बट अगर रिवर्स आ गया तो आइडियाज़ नहीं है, ब्लॉक्ड आइडियाज़ हैं, कुछ नया करने की ना ही कोई इच्छा है, जो चल रहा है बस चल रहा है। बट काउच पोटैटो टाइप होता है ना, बस सारे दिन बैठे रहना, टीवी देखना, वो एक चांसेस भी हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होंगे, दिस पर्सन विल नॉट बी क्रिएटिव, एंड कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करेगा ये पर्सन इन जनरल, राइट। एंड एक्सप्रेसिंग, ठीक है, एक एक्सप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ये पर्सन ठीक से, ठीक है। मैंने बोला जैसे कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा। क्या एक वो नहीं समझा नहीं पा रहा प्रॉपरली क्या चाहता है, ठीक है, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। और बिजनेस फिनेंसेस में भी लैक ऑफ ग्रोथ को ही दिखाएगा, लॉसेस को दिखाता है, राइट। एंड मे बी आपका करियर इसलिए सही नहीं जा रहा क्योंकि आप सही करियर में ही नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद द रिवर्स एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और आपको कितना समझ में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।